नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जून 2020 के रिवीजन करंट अफेयर सीरीज़ का पार्ट 2। कल हमने जून का पहला पार्ट कर लिया था। इस तरह हमारा आज जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 4 महीने के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है आज का। सेंट्रल अप्रूव्ड 1407 करोड़ रुपीज़ for 2020-21 अंडर जल जीवन मिशन इन एनुअल एक्शन प्लान फॉर विच स्टेट। तो आंसर बनता है असम। असम के लिए 1407 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्स डैश करोड़ फॉर इम्प्लीमेंटेशन जल जीवन मिशन इन छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग द 2020-21। आंसर आपका बनता है 445 करोड़। 445 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च अ मोबाइल ऐप मनी टू विजुअल चैलेंज्ड पीपल रिसेंटली। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मनी? आंसर इज मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। क्या? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड MOU with dash for selling the product made by women self-help groups under the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission Denulum on the e-commerce प्लेटफॉर्म। तो आंसर बनता है फ्लिपकार्ट। भारत सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। मतलब ये है, भारत सरकार और फ्लिपकार्ट ने एक समझौता किया जिसके तहत क्या है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है यानी जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो किस पे भेज सकते हैं, बेचेंगे वो फ्लिपकार्ट पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी with which of the following company Paytm Payment Bank Limited has signed MOU for sell फास्टैग रिसेंटली। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने फास्टैग की बिक्री के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर बनता है कॉमन सर्विस सेंटर। क्या आंसर है? कॉमन सर्विस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। Who among the following has been appointed as the chairman of the advisory committee on the service provider of Insolvency Bankruptcy Board of India? Insolvency Bankruptcy Board of India ने सेवा प्रदाताओं के सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो टीवी मोहनदास पाई। टीवी मोहनदास पाई। ठीक है। एडवाइजर कमेटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसे? टीवी मोहनदास पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ मच package has been approved by the government for distressed SME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। केंद्र सरकार ने MSME के लिए कितने पैकेज की मंजूरी दी है? तो आंसर याद रखना है ना, डिस्ट्रेस्ड MSME को 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु अमंग द टेक ओवर एज द 15th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान निकोबार कमांड। अंडमान निकोबार कमांड के 15वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो मनोज पांडे। अगला सवाल है। RBI has granted in principle approval to शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड फॉर ट्रांजिशन इनटू विच बैंक? आंसर बनता है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है। शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो है अपने आप को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। UPSRTC उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हैज़ लॉन्च डैश हेल्पलाइन सर्विस कंसिडरिंग द सेफ्टी ऑफ द वुमेन पैसेंजर। तो आंसर है दामिनी। क्या है? दामिनी। अगला सवाल है आपका। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड? तो आपका आंसर बनता है PR जयशंकर। PR जयशंकर को IIFCL का क्या बनाया गया है? चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या मैनेजिंग डायरेक्टर। नेम द साइक्लोन स्टॉर्म विच हिट महाराष्ट्र एंड गुजरात रिसेंटली? तो आंसर बनता है आपका निसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोकपाल चेयरमैन जस्टिस रिटायर Pinaki Chandra Ghosh has launched a new logo and motto of the Apex Anti-Corruption Ombudsman. The logo designed by प्रशांत मिश्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। प्रशांत मिश्रा। किसने लोकपाल जो है उसका लोगो तैयार किया है, डिज़ाइन करा है? तो प्रशांत मिश्रा ने करा है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द CEO ऑफ FSSI, तो आंसर बनता है अर्जुन सिंघाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ओनली इंडियन क्रिकेटर फीचर इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स इन द वर्ल्ड फॉर द ईयर 2000, तो आंसर बनता है आपका विराट कोहली। ठीक है, फोर्ब्स की सूची में वर्ष 2020 के दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है, तो विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, तो आंसर बनता है आपका प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी कौन बने हैं, स्टील मंत्रालय इस्पात मंत्रालय में सचिव बने हैं। ठीक है, सेक्रेटरी का एक अलग से वीडियो मैंने बनाया रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द कंपनीज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट ऑन हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हुडको, तो आंसर बनता है एम नागराज। ठीक है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं हुडको के, तो एम नागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है UN सिक्योरिटी काउंसिल इलेक्शन विल बी हेल्ड वॉज हेल्ड आएगा। ठीक है, तो आंसर बनता है 17 जून। कब, 17 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैबिनेट अप्रूव्ड इंक्रीज इन MSME फॉर खरीफ क्रॉप्स एट लेवल ऑफ एट लीस्ट डैश टाइम्स ऑफ द ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आंसर बनता है 1.5 गुना। कितना कर दिया, 1.5 गुना। कैबिनेट ने खरीफ फसलों के लिए MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है जो औसत उत्पादन लागत का न्यूनतम 1.5 गुना है। ठीक है, 1.5 गुना कर दिया है। अ चैंपियंस पोर्टल फॉर MSME हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, चैंपियंस पोर्टल किसने लॉन्च करा, PM मोदी ने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट हैज़ गिवन अप्रूवल फॉर signing the MOU between the government of the Republic of India and the royal government of which country corporation the areas of environment, पर्यावरण के क्षेत्र में भारत ने किसके साथ समझौता किया है, तो आंसर याद रखना है भूटान के साथ। किसके साथ, भूटान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली, तो आंसर बनता है माई लाइफ माई योगा। तो माई लाइफ माई योगा किसने लॉन्च किया था, PM मोदी ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसेंटली रिवाइज टर्न ओवर लिमिट फॉर मीडियम इंटरप्राइज एज पर अप्रूवल ऑफ यूनियन कैबिनेट इस 250 करोड़। कितना है, 250 करोड़ रुपए है। ठीक है, 250 करोड़ है मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द स्टेट विच हैज़ लॉन्च्ड अ कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हॉस्पिटल बेड एंड वेंटिलेटर्स, तो आंसर बनता है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली ने एक एप्लीकेशन बनाई है, कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कितने बेड्स खाली हैं, कितने भरे हुए हैं। ठीक है, दिल्ली सरकार ने करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप ब्लिंक हैज़ रिलीज्ड द स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020 इन विच इंडिया रैंक 23rd इन द रिपोर्ट। स्टार्टअप के मामले में भारत 23वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिनलैंड। फिनलैंड में भारत के अगला राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रवीश कुमार। रवीश कुमार कौन थे, विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे थे। अब अनुराग श्रीवास्तव वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैरेट इंडिया, अ मीडिया एजेंसी ओन्ड बाय देशूज एजिस नेटवर्क। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे देशू एजिस नेटवर्क की स्वामित्व वाली मीडिया एजेंसी कैरेट इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आंसर बनता है अनीता कोतवानी। कौन, अनीता कोतवानी। अगला सवाल है द वर्ल्ड बाइसिकल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, तो आंसर बनता है 3 जून। 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, तो आपको याद रखना है वसंतराव सत्य वेंकटा। अगला सवाल है आपका नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, तो हर्षा बांगरी। मित्रों, इस बार क्या है कि बहुत सारी एजेंसी ने अपने डेप्यूटी उप प्रबंधक नियुक्त किए हैं, तो क्वेश्चन डेप्यूटी प्रबंधक से आने की संभावना ज़्यादा है इस बार, क्योंकि हम
मैनेजिंग डायरेक्टर तो याद करते हैं लेकिन डेप्यूटी उसके याद नहीं करते हैं, तो वो भी याद करना इस बार ज़रूरी है। देखिए आपको मैंने 2 से 3 क्वेश्चन दे दिए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक विच हैज़ पार्टनर विथ ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड TCIL टू फैसिलिटेट रियल टाइम पेमेंट फॉर ट्रक ड्राइवर्स। ठीक है, उस बैंक का नाम बताइए जिसने ट्रक ड्राइवरों के लिए रियल टाइम पेमेंट की सुविधा शुरू करी है। बस इतना याद रखना, ट्रक ड्राइवरों के लिए रियल टाइम पेमेंट की सुविधा प्रदान करने वाला कौन सा बैंक है, तो याद रखना DBS बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक ओवर द एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII के चेयरमैन कौन बने हैं, तो याद रखना है उदय कोटक। कौन? उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन। बासु चटर्जी पास्ड अवे ड्यू टू एज रिलेटेड एलिमेंट्स, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड, आंसर बनता है फिल्म। ठीक है, आंसर बनता है फिल्म। बासु चटर्जी का संबंध फिल्म उद्योग से था। अगला सवाल है, नेम द पर्सन हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IFCI लिमिटेड, तो आंसर बनता है सुनील कुमार बंसल। कौन? सुनील कुमार बंसल। अगला सवाल है, नेम द नेशन विच विल होस्ट ग्लोबल वैक्सीन समिट, तो आंसर बनता है यूके ने ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी करी थी। अगला सवाल है, द इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, आंसर बनता है आपको 4 जून। 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। नेम द 2 कंट्रीज दैट आर प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट ऑफ द कोहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, उन 2 देशों का नाम बताइए जो कोहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की योजना बना रहे हैं, तो आंसर याद रखना पाकिस्तान और चाइना। कौन? पाकिस्तान और चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सन हु हैज़ टेकन ओवर एज द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आंसर याद रखना है प्रदीप कुमार त्रिपाठी। कौन? प्रदीप कुमार त्रिपाठी। अगला सवाल है, द सेंटर गेव इट्स अप्रूवल टू रीनेम विच पोर्ट एज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, तो आंसर आपका बनता है यहाँ पे कोलकाता पोर्ट। कौन सा? कोलकाता पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव डैश करोड़ रुपीस ओडिशा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जल जीवन मिशन, तो आंसर बनता है 812 करोड़। 812 करोड़ उड़ीसा के लिए आवंटित किया गया है जल जीवन मिशन के तहत। अगला सवाल है, नेम द बैंक विच हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल ऐप बेस्ड फैसिलिटी फॉर ओपनिंग करंट अकाउंट इन पेपरलेस मैनर, उस बैंक का नाम बताइए जिसने भारत में पेपरलेस प्रणाली से पहले मोबाइल ऐप आधारित चालू खाता खोलने यानी करंट अकाउंट खोलने की सुविधा दी है। मोबाइल ऐप यानी कि मोबाइल ऐप से क्या करेंगे? करंट अकाउंट खोल सकते हैं, तो इंडसलैंड बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन विच डे द तेलंगाना गवर्नमेंट सेलिब्रेट्स द तेलंगाना फॉर्मेशन डे एवरी ईयर, तो आंसर बनता है 2 जून। 2 जून 2014 को, माफ़ कीजिएगा 2 जून 2013 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मास्टर कार्ड इंडिया एंड वर्ल्ड लाइन इंडिया हैव साइंड पार्टनरशिप विच बैंक टू लॉन्च अ डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल सॉल्यूशन सॉफ्ट POS टू हेल्प ऑफलाइन मर्चेंट एंड किराना स्टोर एक्सेप्ट पेमेंट एंड यूजिंग देयर स्मार्टफोन। ठीक है, मास्टर कार्ड इंडिया और वर्ल्ड लाइन इंडिया ने ऑफलाइन व्यापारियों और किराने के दुकानदारों को अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करके भुगतान स्वीकार करने में मदद करने के लिए डिजिटल पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सॉफ्ट POS लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी करी है, तो बस याद रखना है आपको एक्सिस बैंक। सॉफ्ट POS कौन शुरू कर रहा है, तो एक्सिस बैंक और मास्टर कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक विच हैज़ रिसेंटली acquired 24.19% stake in Dish TV India Limited, a corporation providing direct to home television service in India, आंसर बनता है यस बैंक। यस बैंक ने क्या कराया है कि डिश टीवी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीद ली है। अगला सवाल आपका बनता है, द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फॉर डिप्राइव्ड टू थ्रिव इज ऑथर्ड बाय लुके कॉन्टिनो। द ड्राई फास्टिंग मिरेकल बुक किसने लिखी है? लुके कॉन्टिनो ने। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज़ बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट ऑफ द 2022 वुमेंस एशिया कप
बाय द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन? तो आंसर बनता है इंडिया। 2022 का वुमेन एशिया कप कहाँ पर होगा? इंडिया में होगा। हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड ऑफ फॉर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF टू बूस्ट डिजिटाइजेशन? है ना, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए कितनी राशि जारी की गई है? तो आंसर याद रखना 500 करोड़। कितनी? 500 करोड़। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? तो आंसर याद रखना 5 जून को। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अक्वायर 1.85% स्टेक इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म? तो आंसर याद रखना है मूबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी। मूबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने 1.85% स्टेक खरीदे हैं रिलायंस जियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर इन अर्बन एरियाज? शहरी क्षेत्रों में वन क्षेत्र बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो आंसर याद रखना है नगर वन। क्या है? नगर वन। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन नेम्ड द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020? तो आंसर बनता है किरण मजूमदार शॉ। कौन? किरण मजूमदार शॉ। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द प्रॉपर्टी फर्म दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड DLF? तो आंसर बनता है राजीव सिंह। राजीव सिंह को DLF का नया प्रमुख यानी कि चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मर्जर ऑफ प्यूरोज प्यूरोज बोलेंगे इसे, एंड फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल NV हैज़ अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? ठीक है, जो प्यूरोज ऐसे है और फिएट है ना क्रिसलर है, उसके विलय की मंजूरी CII द्वारा दे दी गई है। अगला सवाल आपका बनता है, नेम द सीनियर ब्यूरोक्रेट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो आंसर बनता है राजीव टोपने। कौन? राजीव टोपने। उस ब्यूरोक्रेट का नाम बताइए जिन्हें वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो राजीव टोपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्रिटिश प्रोड्यूसर एंड सॉन्ग राइटर हु वर्कड विथ आर्टिस्ट इंक्लूडिंग टीना टर्नर, हॉवर्ड जोन्स पास्ड अवे रिसेंटली? तो आंसर बनता है रूपर्ट हाइन। कौन? रूपर्ट हाइन। उस ब्रिटिश में निर्माता और गीतकार का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ। उन्होंने टीना टर्नर, हॉवर्ड जोन्स आदि कलाकारों के साथ काम किया था। रूपर्ट हाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज टाइम फॉर नेचर? टाइम फॉर नेचर क्या थी? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम थी। क्या थी? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम थी टाइम फॉर नेचर। ठीक है, अगला सवाल है, इंडिया पार्टिसिपेटेड विच नेशन विक्ट्री डे टू सेंड ट्राई सर्विस मिलिट्री कॉन्टिजेंट? भारत ने त्रिसेवा सैन्य टुकड़ी भेजने के लिए किस देश के विजय दिवस में भाग लिया? तो आंसर है रशिया। क्या है? रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, नेम द बैंक विच हैज़ लॉन्च इंस्टा फ्लेक्सी कैश एंड ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर इट्स प्री अप्रूव्ड सैलरी अकाउंट कस्टमर? तो आंसर बनता है ICICI बैंक। ठीक है, इंस्टा फ्लेक्सी कैश याद रखना कीवर्ड बस, ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? आंसर बनता है 16 जून। 16 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। अगला सवाल है, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस? आंसर बनता है शंभू कुमारन। शंभू कुमारन को फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द CSIR's नेशनल हेल्थ सप्लाई चेन पोर्टल विच वॉज लॉन्च्ड रिसेंटली टू प्रोवाइड रियल टाइम अवेलेबिलिटी फॉर हेल्थ केयर सप्लाई? CSIR के नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का नाम बताइए जो हाल ही में हेल्थ आपूर्ति की वास्तविक समय पर उपलब्धता प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है? तो आंसर याद रखना है आरोग्य पथ। अगला सवाल है आपका, इंडिया रैंक डैश ऑन एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कंपाइल्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट? आंसर बनता है 43। 43rd पे है भारत IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीम ऑफ द 2020 वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेव ब्लड सेव लाइव्स?
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन टू चेक द कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन द स्टेट? आंसर बनता है पंजाब। पंजाब में लॉन्च किया गया घर घर निगरानी ऐप। द RBI हैज़ प्रपोज्ड द अपर एज लिमिट फॉर CEO एंड द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ बैंक इज आंसर इज 70 साल। ठीक है, RBI ने CEO और होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए ऊपरी सीमा 70 साल निर्धारित करी है। अगला सवाल है, US बेस्ड प्राइवेट फर्म एल Caterton will purchase how much % stake in its digital service arm Jio platform for 1,894.50 करोड़? आंसर बनता है 0.39%। अगला सवाल है आपका, इंटरनल वर्किंग ग्रुप हैज़ बीन कंस्टिट्यूट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रिव्यू द एक्सटेंट गाइडलाइन ऑन द ओनरशिप एंड कॉर्पोरेटिव स्ट्रक्चर फॉर द इंडियन प्राइवेट सेक्टर। द इंटरनल वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय डॉक्टर प्रसन्ना कुमार मोहंती, PK मोहंती। ठीक है, प्राइवेट बैंक के इंटरनल जो कार्य है ना, ऑनरशिप है और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, उसको रिव्यू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रल रेलवे हैज़ लॉन्च अ रोबोट नेम डैश फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ पैसेंजर फॉर कोविड-19 इन्फेक्शन एंड सर्वेलांस ऑन रेलवे परमाइसेस इन पुणे। आंसर बनता है कैप्टन अर्जुन। क्या है? कैप्टन अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियाज ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हु पास्ड अवे रिसेंटली। आंसर बनता है वसंत राय जी। वसंत राय जी कौन थे? क्रिकेटर थे। द बायोग्राफी दादा भाई निरोजी, टाइटल निरोजी पायनर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ऑथर्ड बाय दिनार पटेल ने लिखी है। विच कंट्री रैंक्ड टॉप ऑन एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कंपाइल्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट? आंसर बनता है सिंगापुर। IMD कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन रहा था? सिंगापुर। अगला सवाल है आपका, हु वॉन द गोल्डन मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020? तो आंसर आपका बनता है मैरिके लुकास, है ना, रीजनवेल्ड, है ना, मारिके लुकास रीजनवेल्ड। अगला सवाल है, विच स्टेट हैड लॉन्च एन इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम iFlows? आंसर बनता है महाराष्ट्र। iFlows किसने शुरू करा? महाराष्ट्र ने। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द UTI म्यूचुअल फंड इट्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? आंसर बनता है इम्तियाज़ुर रहमान। UTI म्यूचुअल फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव बनाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट बाय अनकार्ड, इंडिया रैंक्ड विच पोजीशन इन 2019 अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट FDI रेसिपिएंट? तो आंसर बनता है 9। ठीक है, 9वें नंबर, भारत 9वें नंबर पे था FDI प्राप्तकर्ताओं में, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में बताया गया है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसकी है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अगला सवाल है, ऑन विच डे द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट्स वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे? तो आंसर बनता है 15 जून। एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे कब मनाया था? 15 जून को। अगला सवाल है, नेम द पेमेंट बैंक विच हैज़ लॉन्च सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर द माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस? आंसर बनता है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने लॉन्च करा है क्या? सुरक्षा सैलरी अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इन्फ्यूज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रेट डैश करोड़ इन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड? तो आंसर बनता है 5,297.60 करोड़। कितने? 5,297.60 करोड़ भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड में दिए हैं। ठीक है, अगला सवाल है, नेम द एप्लीकेशन विच हैज़ बीन लॉन्च्ड इन ओवर 500 CGST एंड कस्टम ऑफिस अक्रॉस इंडिया बाय द चेयरमैन ऑफ द CBIC टू ऑटोमेट द इंटरनल ऑफिस प्रोसीजर्स ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए CBIC के अध्यक्ष द्वारा भारत भर में 500 से अधिक CGST और सीमा शुल्क कार्यालयों में शुरू की गई एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो E-ऑफिस। क्या है? E-ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर लोकसभा MP एंड फाउंडर ऑफ द जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो आंसर बनता है आपका
माधवराव पाटिल। माधवराव पाटिल कौन थे? पूर्व सांसद थे और जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष थे, संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी विच हैज़ बीन हायर्ड टू ऑडिट द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशन फंड। तो आंसर बनता है सार्क एसोसिएट, सार्क एंड एसोसिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन शेफ हु हैज़ वॉन द न्यूजीलैंड्स फर्स्ट वर्चुअल शेफ कॉम्पिटिशन क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप 2020। तो आंसर बनता है अंगद सिंह राणा। अंगद सिंह राणा को मिला है क्वालिटी न्यूजीलैंड क्यूलिनरी कप। नेम द एनजीओ विच हैज़ वॉन द प्रिंस अल्बर्ट II of the Monaco Foundation Award, one of the most coveted environment award in the वर्ल्ड फॉर 2020। आंसर बनता है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी को मिला है प्रिंस एल्बर्ट II अवार्ड। अगला सवाल है आपका, अ टेम्पल बिलीव्ड टू बी 500 years old हैज़ बीन फाउंड इन द महानदी रिवर इन विच स्टेट। तो आंसर बनता है ओडिशा। ठीक है, 500 साल पुराना माना जाने वाला मंदिर महानदी में ओडिशा में ढूंढा गया है या पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ रिकंस्टिट्यूट द एडवाइजरी कमेटी ऑन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन। द एडवाइजरी कमेटी विल बी चेयर्ड बाय उदय कोटक। कौन? उदय कोटक। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेटिव इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन करा है। किस चीज़ के ऊपर करा है? रिजोल्यूशन और लिक्विडेशन पर। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उदय कोटक करेंगे। अगला सवाल है, विच स्टेट हैज़ बिकम टॉप स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वर्क्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो आंसर आपका बनता है उत्तर प्रदेश। मनरेगा में सबसे टॉप पे कौन रहा? उत्तर प्रदेश रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट प्रेजेंटेड, ये छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर चक्र अवार्ड लेफ्टिनेंट जनरल डैश पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19। ही रिसीव्ड द कोवेटेड अवार्ड इन 1972। ठीक है, महावीर चक्र अवार्ड विजेता राजा राजमोहन वोहरा का निधन हो गया कोरोना वायरस के कारण। उन्हें 1972 में प्रतिष्ठित अवार्ड मिला था। अगला सवाल है, नेम द बैंक विच हैज़ अप्रूव्ड टू प्रोवाइड सेकंड लोन ऑफ द $750 million टू इंडिया अंडर कोविड-19 क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी। तो आंसर बनता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज who will continue to BCCI's ethics officer and ombudsman after getting a 1-year extension from the cricket board। तो आपका आंसर बनता है DK जैन। क्या बनता है आंसर? DK जैन। एक क्वेश्चन छूट गया यहाँ से, ऑन विच डे द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू प्रमोट पब्लिक अवेयरनेस ऑफ इंटरनेशनल एफर्ट्स टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। आंसर बनता है 17 जून। ठीक है, 17 जून को मनाया जाता है हर साल मरुस्थली और सूखा दिवस। ठीक है, मतलब वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को। अगला सवाल है, क्लारा एंड द सन इस बुक के राइटर कौन थे? तो काजुओ इशिगारो। कौन? काजुओ इशिगारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, मृत्युपुरा रे जामराज A short film has won the Special Jury Award at COVID-19 International Film Festival 2020. The short film was released in which language? आंसर बनता है ओडिया। ठीक है ना, मृत्युपुरा रे जामराज। इस ये बुक, ये जो मूवी है कौन सी भाषा में? उड़िया भाषा में है। अगला सवाल है आपका, नेम द इंश्योरेंस फर्म विच हैज़ पार्टनर विथ यूके बेस्ड टेक फर्म ट्रोपोगो लिमिटेड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस फॉर ड्रोन ऑनर्स इन इंडिया। पे एज यू फ्लाई किसने लॉन्च करा है? तो आपका आंसर बनता है HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस इज रेमिटेंस आर अलाइव। रेमिटेंस आर अ लाइफ।
अगला सवाल है विच कंट्री पार्लियामेंटेरियन पैनल रिसेंटली प्रपोज एन अमेंडमेंट टू द नेशनल सिटीजन एक्ट। तो आंसर बनता है आपका नेपाल। किस देश के संसदीय पैनल ने हाल ही में देश की नागरिकता अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव दिया? तो नेपाल। अगला सवाल है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर अनाउंस दैट स्टेट विल ऑब्जर्व 18 जून 2020 मास्क डे। तो आंसर बनता है कर्नाटका। कर्नाटक में 18 जून को मास्क डे घोषित किया गया। अगला सवाल है विच कंट्री हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट ऑफ 20 मिलियन यूरोज विद इंडिया टू बूस्ट इंडियाज कोविड-19 रिस्पॉन्स। तो आंसर बनता है फ्रांस। ठीक है, किस देश ने भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रांस। तो नेक्स्ट है ऑन विच डे द वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर टू पब्लिशिस द वर्क ऑफ हाइड्रोग्राफर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द हाइड्रोग्राफी। ठीक है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो क्या याद रखना, 21 जून को। नेम द कंपनी विच हैज़ पार्टनर विथ कर्नाटक बैंक टू लॉन्च हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर कोविड-19। आंसर है यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। अगला सवाल है इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? आंसर बनता है 23 जून। कब? 23 जून। नव वेंचर फंड has made its maiden investment in Mumbai based rural fintech startup जय किसान। नव वेंचर सब्सिडरी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो आंसर बनता है नाबार्ड। नव वेंचर फंड ने मुंबई स्थित ग्रामीण फिनटेक स्टार्टअप जय किसान में अपना पहला निवेश किया है। किसमें? जय किसान में। नव वेंचर किस संगठन की सहायक कंपनी? तो आंसर बनता है नाबार्ड की। नेम द टर्किश डिप्लोमेट हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ हिस्टोरिक 75th जनरल असेंबली। आंसर बनता है वोल्कान बोस्कीर। वोल्कान बोस्कीर को 75वीं यूएन जनरल असेंबली का चेयरमैन बनाया गया है। अगला सवाल है नेम द फॉर्मर लेफ्ट आर्म स्पिनर हु पास्ड अवे रिसेंटली ही होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट विकेट टेकन इन द रणजी ट्रॉफी हिस्ट्री। आंसर बनता है राजेंद्र गोयल। राजेंद्र गोयल। व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योग? आंसर बनता है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंडई मोटर्स इंडिया अनाउंस इट्स पार्टनरशिप विथ विच बैंक टू ऑफर इंडस्ट्रीज फर्स्ट ऑनलाइन ऑटो रिटेल फाइनेंसिंग सोल्यूशन टू द कस्टमर ऑन इट्स एंड टू एंड ऑनलाइन ऑटोमेटिव रिटेल प्लेटफॉर्म क्लिक टू बाय। बस याद रखना क्लिक टू बाय किसने शुरू करा है? तो HDFC बैंक ने। क्लिक टू बाय HDFC बैंक। एवरी ईयर हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द UN सिक्योरिटी काउंसिल? तो आंसर बनता है 5। हर साल नॉन परमानेंट 5 मेंबर चुने जाते हैं। विथ विच कंट्री विल सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पावरफुल 15 नेशन UN बॉडी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021। अगस्त 2021 के लिए शक्तिशाली 15 UN बॉडी 15 नेशन UN में 15 देशों की UN बॉडी का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो याद रखना है भारत। नेम द वेटरन इकोनॉमिस्ट एंड द मेंबर ऑफ द 10th फाइनेंस कमीशन हु पास्ड अवे रिसेंटली। आंसर बनता है BPR विट्ठल। कौन? BPR विट्ठल। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंडियन कंपनी विच हैज रीच्ड $150 billion मार्क इन द टर्म्स ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड हैज बिकम द इंडियाज फर्स्ट $150 billion कंपनी इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आंसर बनता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भारत की पहली कंपनी बन गई जिसने $150 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल किया है। तो दोस्तों ये थे आज के सवाल। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।